Assalamualaikum. अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद। आप लोग जैसे हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 है हमारा आईसीएस पार्ट 1 की बुक कंप्यूटर साइंस, उसका चैप्टर नंबर 2 पाइथन। ठीक है। आप लोग दफ़ा है मैं आपको करता हूँ मेंटोर लीडर। ओके, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी एडवांस पाइथन कंसेप्ट। हम लोगों ने अभी तक अपने और टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपर उसको हमने लेक्चर्स मैंने आप लोगों को जो ना इसी प्लेलिस्ट के अंदर और टॉपिक्स के अपलोड करवाए हुए हैं, सारे के सारे लेक्चर। और इस तमाम टॉपिक्स के अंदर जो ना फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं और हर एक के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, बड़े ही अच्छे वे में, बड़े ही प्रोफेशनलिज्म वे के अंदर, कंसेप्चुअल और प्रॉपर, यानी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके, वो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक्स है ये एडवांस पाइथन कंसेप्ट है। एडवांस पाइथन कंसेप्ट के अंदर क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज है ना, एक्चुअल असल में कोई भी लैंग्वेज है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। जो साइंटिस्ट हैं या जो डेवलपर हैं वो नई चीज़ें एक्सटेंड करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारी जो लैंग्वेज की पावर है वो ज़्यादा बढ़ती है, और जो प्रोग्रामर है उस वो इजीली हो जाता है उसके लिए चीज़ों को मैनेज करना, और एक बड़े एफिशिएंट वे के अंदर और बड़े आप ये कह लें रोबोस्टिक टाइप की आपकी एप्लीकेशन भी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एडवांस चीज़ें हमेशा डे बाय डे हर लैंग्वेज के अंदर आती रहती हैं, स्पेशल पाइथन के अंदर, क्योंकि ये एक एडवांस लैंग्वेज है और इस टाइम टॉप 1 पे चल रही है आईटी मार्केट के अंदर। तो उसके प्रस्पेक्ट से अगर आप देखें तो पाइथन के अंदर में बहुत सी चीज़ें नई नई आती रहती हैं, एडवांस चीज़ें, फीचर्स आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो हम पाइथन के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो रिबोस्टिक टाइप की बनती है, एफिशिएंट वे वाली बनती है। ठीक है, पूरे पैरे के अंदर ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें भी यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। फर्दर हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एडवांस पाइथन कंसेप्ट एक्सटेंड द फाउंडेशनल नॉलेज एंड एम्पावर द प्रोग्रामर्स टू हैंडल मोर कम्प्लेक्स टास्क इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें पाइथन के अंदर नए नए कंसेप्ट आएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, नए नए कंसेप्ट आएंगे, इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज भी एक्सटेंड होगा, टास्क इजीली। हमारा असल में जो टॉपिक्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग का वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, which deal with managing the errors gracefully, and file handling which involve reading from and write to files। हम अपने इस टॉपिक में असल में दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम एरर्स जो हमारा कोड के अंदर आता है ना उसको हम असल में हैंडल करते हैं। होता ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब प्रोग्राम रन होता है तो एरर क्रिएट हो जाता है, बग्स आ जाता है। उस एरर को हम इजीली रिमूव करते हैं, बाद में उसको अच्छी तरह रीड आउट करते हैं। तो वो रीड करना और उस एरर को डिटेक्ट करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो पाइथन ने हमारे लिए थोड़ा सा ना आसानी कर ली दी है, डेवलपर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इस्तेमाल की। उसमें ये होगा, आप देखेंगे ट्राई ब्लॉक होगा और एक एक्सेप्ट ब्लॉक होगा। मैं अभी इसका आपको प्रॉपर जो है ना वो प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा भी थ्योरी समझ लें। ट्राई के अंदर हम जो है ना अपना कोड लिखते हैं, सही कोड होता है। अगर हमारा वो कोड गलत हो ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो चलता है और वो एरर को शो करवा देता है कि जो है ना कोड के अंदर ये एरर आया। ठीक है, समझ आ रही है। एक फाइल हैंडलिंग वो हम टॉपिक से अब पढ़ेंगे तो उसको हम
जरा ना आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये 29.1 दो इसमें हमने एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं पाइथन कंसेप्ट के अंदर। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं जी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो एरर्स को मैनेज करता है। मैंने अभी भी आपको बताया है, प्रोग्राम्स जब एग्जीक्यूट होता है तो एरर्स हमेशा आता है। अक्कर मैंने होता आ जाना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, जाहिर बात है प्रोग्राम रन होता है, उसका रिजल्ट आता है। प्रोग्राम रनिंग के दौरान समटाइम एरर्स आ जाता है। अब उस एरर्स को क्या करते हैं, प्रोग्राम हम बनाए हैं, एक प्रोग्राम हमें अलो ये करता है कि जो रनिंग टाइम प्रोग्राम के दौरान जो एरर आ जाएगा वो ग्रेसफुली तौर पे हमें शो हो जाएगा, ठीक है जी। इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रोग्राम जो है वो इजीली अपना कोड को देख लेगा कि ये एरर आया और आगे वाला कोड इजीली चलेगा। एरर आने से भी हमें अच्छा जो है ना वो ग्रेसफुल टाइप का जो रिजल्ट मिल जाएगा। एरर अपनी जब जगह हमें शो होगा, ठीक है, लेकिन हमारा बाकी भी चीज़ें जो है ना कोर्स चल जाएगा, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, इसके अंदर आप देखेंगे भी ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने सही कोड लिखते हैं टेस्टिंग कोड, और एरर कोड जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ये जी आपकी एग्जांपल है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब मैं आपको यही एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक ये है एक्सेप्ट हैंडलिंग, जिसमें ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल होगा और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर पढ़ देखते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, फिर हमें चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे आईडी के अंदर मैंने यहाँ पर 3 तरह के कोड लिखे हुए हैं। एक ये कोड है 20 से लेकर 29 तक, 10 से लेके 16 तक है, और एक ये कोड। हम लाइन नंबर 1 की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे देखें मैंने ट्राई, मैंने आपको पहले बोला है यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल हम करते हैं। ट्राई के अंदर मैंने एक वेरिएबल ली। अब ये छोटी छोटे लाइन ऑफ कोड जो है, ये वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू देते हैं, प्रिंट फंक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर पाइथन में। जिन स्टूडेंट ने वो अच्छी तरह लेक्चर लिए होंगे तो उनके इजीली कोड की समझ आ जाएगी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिए तो वो मेहरबानी करके, ठीक है जी, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 जो पाइथन का स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 2 का, वो वहाँ से लेक्चर्स को जो है ना अच्छी तरह लें, ठीक है, लेक्चर वीडियोस देखें और फिर आपके कंसेप्ट क्लियर करें। स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते रहेंगे तो आप जब ये वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग समझने का यही तरीका होता है, आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझ। लाइन नंबर 2 में वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, नम वेरिएबल का नेम है जिसकी वैल्यू 10 है। हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू नम की वैल्यू 10 है उसको अगर हम 0 पे डिवाइड करें, आपको पता है किसी नंबर को 0 पे डिवाइड हम नहीं कर सकते, नेटी आ जाता है। अगर हम 0 पे वो डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी, उसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में जैसे रिजल्ट की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये वाला ब्लॉक कोड ट्राई के अंदर गलत हुआ, ये अगर नहीं चलेगा, और चलेगा भी नहीं, क्यों नहीं चलेगा, ये सारी बात है, कोई भी नंबर आप जो नंबर है 10 हो, 1 हो, 2 हो, 3, उसको हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। फिर ट्राई ब्लॉक के जरिए कौन सा ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा। इसमें क्या होगा, प्रिंट हमारा हम वैल्यू हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया हो कि एरर क्या है कि नंबर डज नॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, ओके। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल है, नीचे आप देख रहे हैं ये टर्मिनल है मेरा, ठीक है। इस पूरे लाइन ऑफ कोड को मैं चलाऊंगा 1 से लेकर 6 तक, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि ये एरर है, असल में गलत है, कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड होके नहीं होता, इसीलिए ये प्रिंट वाला फंक्शन नहीं चलेगा। एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर जो प्रिंट फंक्शन है वो चलेगा। प्रिंट फंक्शन कैसे चलता है इसके ऊपर पूरी वीडियो है, प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा, सारे के सारे टॉपिक्स देखें, ठीक? अब हम इसको रन करने लगे। रन करने के लिए कमांड होती है पाइथन और फाइल का नेम। फाइल का नेम है try_except.py, ओके। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, रन किया। यहाँ पे आप देख रही हैं मैंने इसको जैसे रन किया तो मेरे पास सिर्फ एक मैसेज टर्मिनल के अंदर शो हुआ जी। मैसेज देख रहे हैं आप,
एरर नंबर डज नॉट डिवाइडेड बाय 0, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ जी, ये प्रिंट के अंदर। क्यों? क्योंकि ट्राई का फंक्शन नहीं चला। ओके, ट्राई का ब्लॉक नहीं चला और एक्सेप्ट का ब्लॉक चल गया। एक्सेप्ट के अंदर उसने एरर को। नेक्स्ट एग्जांपल आएंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करवाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ ट्राई एक्सेप्ट की है, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। पाइथन के अंदर कमेंट भी यूज़ होते हैं। ओके, ये टॉपिक्स भी इसी प्लेलिस्ट में है, अच्छी तरह आप उसको टॉपिक्स को वीडियोस को देखें, टॉपिक को अच्छी तरह समझें। ओके, अब जी ट्राई है ये वाला ब्लॉक, अब ये मैंने कमेंट आउट कर ली, ये तो नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा 12 से लेकर 16 तक। ओके, क्या जी, चलाते हैं, चलाए हैं, अपनी एज लिखें। ओके, देखें जी, ट्राई के अंदर सबसे पहले हमने इनपुट, अब इनपुट क्या होता है, यूजर से जो वैल्यूज ले रहे हैं उसके अंदर लिखा अपनी एज लिखें। अब हम अपनी एज लिखें। ये इनपुट फंक्शन कैसे यूज होता है, प्रिंट कैसे होता है, ये ऑलरेडी टॉपिक्स हो चुके हैं, लिहाजा इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक्स ने डिस्कस करना, ये आपको पता होना चाहिए। और इंटीजर इसकी वैल्यूज़ है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वैल्यू देता हूँ, अपनी एज लिखे, मैं अपनी एज लिखता हूँ जी, मेरी एज 29 है, एंटर करूँगा मैं, एज इज इक्वल टू 29 आने का प्रिंट हो जाएगा। एज के अंदर सारी बात है, वैल्यूज 29 आ गई है, एज एज इट इज आ जाएगा, और एज के अंदर जो वैल्यूज आई हुई है 29 वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, अगर मैं एज एज दोबारा इसको रन करता हूँ, दोबारा वो पूछेगा अपनी एज लिखे, मैं एज की जगह लिख देता हूँ जी 0, जो भी आ जी। अगर मैं एज की जगह लिख देता हूँ, दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे, देखें इधर ध्यान रखें जी, इधर। ओके, ये वाला अब चला हुआ है। अच्छा, थोड़ी तो मैंने नहीं करना, चलें जी, दोबारा हम रन करते हैं इसको, पाइथन प्रो एक्सेप्ट। अपनी ये लिखें जी, इनपुट वैल्यूज आ रही है ना, मैं अपनी इनपुट दूंगा, मैं एज लिख देता हूँ जी ए बी सी। अब सारी बात है, ए बी सी क्या है जी, ए बी सी इंटीजर वैल्यू नहीं है, ए बी सी असल में करैक्टर्स वैल्यू है। तो हमने लगाया हुआ है कि इनपुट की जो वैल्यूज यूजर लिखेगा वो हमेशा आई एन टी इंटीजर में आनी चाहिए, वो एज के अंदर स्टोर होगी। तो अब ए बी सी इंटीजर वैल्यू नहीं है, ए बी सी करैक्टर है, तो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक एरर आएगा। सारी बात एरर है, हमारा ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा, और ऊपर लिखा हुआ आएगा सिर्फ नंबर लिखें, एंटर करूंगा, और यहाँ पे देखें जी, टर्मिनल में देखें क्या मैसेज आया, सिर्फ प्लीज सिर्फ नंबर लिखें। ओके, प्लीज सिर्फ, ये क्या हो रहा, ठीक है, प्लीज सिर्फ नंबर लिखें। क्यों क्यों ये मैसेज आया, ट्राई वाला ब्लॉक्स नहीं अब चला। ओके, हमने एज हमेशा, जो इनपुट ने या यूज़र ने जो एज देनी इनपुट फॉर्म के अंदर, वो हमेशा न्यूमेरिकल देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखें, इस लाइन ऑफ कोड 13 में हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ आएगी एज वेरिएबल के अंदर, कौन सी आएगी, इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिकल आएगी। ओके, इसलिए ट्राई का ब्लॉक नहीं चला, और अब कौन सा ब्लॉक चल गया है, क्योंकि हमने वैल्यू ए बी सी दी है, ए बी सी करेक्टर है, हमने रॉन्ग वैल्यूज दी है, इसीलिए ट्राई का ब्लॉक नहीं चलेगा। ट्राई का ब्लॉक तब चलेगा जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब एरर आ गया, इसकी जगह एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा, और लिखा है प्लीज सिर्फ नंबर लिखे। ओके, अब हम दोबारा करें इसको, दोबारा मैं अपनी एज लिखता हूँ 29, तो देखें एज इज 9, ट्राई का ब्लॉक चल पड़ा है। ओके, ये सारा फंडा है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने अपना अपना हमने पहले जो अपना वो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने ट्राई के ब्लॉक को रॉन्ग रखा, और हमारा सिर्फ एक्सेप्ट का ब्लॉक चल रहा। इस दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमने, जो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोग्राम की दी, इसमें हमने ट्राई के ब्लॉक को सही रखा, सही रखा तो चल गया, गलत रखा तो हमारा एक्सेप्ट वाला चला। ओके, अब हम मज़ीद थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चल, नेक्स्ट ये वाला लाइन ऑफ कोड, ये वाला प्रोग्राम हम करते हैं अब। ओके, समझ आ रही है ना, ये लग रहा है समझ आ रही है, आप ये हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, तो बड़े बहुत वो कहते हैं मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पैशन वे के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड ट्राई है, ट्राई के अंदर जी इनपुट वैल्यू देंगे नंबर, किसी भी फॉर्म के नंबर देंगे,
अब 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर पर तो रिजल्ट आना चाहिए। करेक्ट नंबर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, अगर करेक्ट नंबर नहीं चलेंगे तो हमारा ये वाला चलेगा, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अब यहाँ पे एक्सेप्ट देखिए, बस सुनिएगा लास्ट में। प्रीवियस कोड में हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर रहे थे, अब हम ट्राई के साथ एक्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी को वैल्यू एरर, ये हम क्यों देते हैं, ये हम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि क्यों हम वैल्यूज़ दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ जो एक्सेप्ट ब्लॉक है उसको कैच करने के लिए डिफरेंस किस्म के ना प्री डिफाइनेबल या डिफ़ॉल्ट किस्म के एक्सेप्ट स्ट्रिंग बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे ज़ीरो डिवीजन एरर है। ठीक है, ये आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। वैल्यू एरर है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, बूस्टिंग किस्म के एक्सेप्ट है ये। ठीक है, ज़ीरो डिवीजन एरर है। ओके, अब हम इसको अगर चलाते हैं, मैं इसको क्लियर करके ना, क्लियर करके मैं इसको चला रहा हूँ। ठीक है जी, देखें जी, इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो जाहिर बात है ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। ओके, रन किया मैंने। अब वो पूछ रहा है इनपुट, जाहिर बात है इनपुट का फंक्शन लगा, इनपुट फॉर वो कह रहा है नंबर कोई लिखें आप। ठीक, मैं लिखता हूँ नंबर 1 2 नंबर डिवाइड होगा, और डिवाइड होके 10 पे डिवाइड होके हमें रिजल्ट दे देगा 0.833। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि मैंने इनपुट ठीक दी है और मेरा ट्राई का ब्लॉक चला है। अब मैं दोबारा इसको यूज़ करता हूँ, चला रहा हूँ, अगेन चला रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये अगेन चलाया है। अब नंबर की जगह मैं फॉर एग्जांपल जी करेक्ट, मैं कोई रॉन्ग नंबर दे देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ QA दे देता हूँ। अब मैंने QA दिया, QA एक नंबर नहीं है, टीचर नंबर होना चाहिए ट्राई ब्लॉक के अंदर, मैंने गलत नंबर दिया तो मेरा ट्राई ब्लॉक नहीं चला, मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया, प्लीज़ राइट द करेक्ट नंबर। यहाँ पे लिखो आया प्लीज़ राइट द करेक्ट नंबर, वैल्यू एरर आ गई। जो वैल्यूज यूज़र ने पुट की है वो गलत ही है और वैल्यू एरर आ गई। वैल्यू एरर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आप लाजमी समझिए क्योंकि आपके यहाँ पे कोर्स के अंदर जो है उसने बताया हुआ है ये कि आपने एक्सेप्ट के साथ कोई डिफ़ॉल्ट किस्म का एरर्स नेम भी लिखना है। लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं होता, लेकिन लिखना चाहिए, प्रोफेशनल वे के अंदर लिखना चाहिए। अब ये वाला चला लाइन ऑफ कोड, एक्सेप्ट ये चला, दोनों में से कोई चलेगा, एक एक ही चलेगा। देखिए, या तो ट्राई वाला ब्लॉक चलेगा अगर सही होगा कोड, यानी कि इनपुट की वैल्यूज़, नहीं तो एक्सेप्ट वाला चल जाएगा अगर ये भी उसके मुताबिक गलत हुआ तो फिर ये वाला चलेगा, नंबर डज नॉट डिवाइड बाय 0। अब हम ये वाला चला, दोबारा रन करने लगा हूँ मैं, नंबर लिखेंगे, मैंने लिखता हूँ -5/0। चले हम दोबारा चलाते हैं, नंबर है कोई ऐसा नंबर हम इनपुट देंगे जो हमें वैल्यू आए ज़ीरो डिवीजन एरर आए। ठीक है, ठीक है, नंबर डज नॉट डिवाइड बाय 0, नंबर 0 के ऊपर ना हो, 0 को करते हैं हम, 0 वैल्यू इनपुट दे रहे हैं। तो ये देखें नंबर डज नॉट डिवाइड बाय 0, 0 डिवाइड नहीं होता 10 के ऊपर, तो हमारा ये ज़ीरो डिवीजन एरर आ गया, वैल्यू डिवीजन एरर भी शो हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ओके, घबराना नहीं है आप लोग। मैं थोड़ा सा गूगल भी रखता हूँ इसलिए क्या बोर ना हो, क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं तो वो बोर होते हैं, क्योंकि बोलना आसान होता है और लिसनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज ए ह्यूमन। तो लिसनिंग करते हुए थोड़ा सा जोक, थोड़ा सा शुगर मेला भी होना चाहिए ताकि आप लोग मेरे साथ बने रहें। ओके, खैर मैं तो यहाँ पे कोई पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मेरा काम है कि आप आईटी के अंदर बहुत कुछ सीखें और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर आप हायर हो जाएं। ओके, अच्छा खैर, यहाँ पे दोबारा इसको मैं रन कर रहा हूँ जी, क्लियर पाइथन ट्राई एक्सेप्ट डॉट पी वाई, मैंने फाइल को एक्सेप्ट की, नंबर आपने अब ऐड करना दी, नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सॉरी मैं क्लियर कर दे तो मैं भी आपको समझाता हूँ, मैं भी आपको जा रहा हूँ, मैं ये स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। ओ भाई, अब क्लियर क्यों, अब क्लियर क्यों
चले ना ऑन, चले ये फाइल मैंने रन की, वो मुझे आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये कर्सर है मेरा, देख रहे हैं नंबर, कोई भी नंबर करेंगे, अब 2 नंबर करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा 5.0 आ जाएगा, हमारा ट्राई ब्लॉक्स चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नंबर की जगह कोई और वैल्यूज़ दे देते हैं, लाइक हम @ दे देते हैं, नॉट की वैल्यू दे देते हैं, तो हमारे पास प्लीज़ राइट द करेक्ट नंबर आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ही इनपुट करना चाहिए, तो फिर ट्राई ब्लॉक्स चलेगा। अगर हम नंबर के अलावा कोई और वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो हमारा ट्राई ब्लॉक की जगह वैल्यू एरर वाला एक्सेप्शन हैंडल ब्लॉक चलेगा, जिसमें क्या है प्लीज़ राइट द करेक्ट नंबर, उसने मैसेज शो कर दिया। दोबारा हम रन करते हैं इस फाइल को, अब हम नंबर की जगह क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। 0 जब चलेंगे तो ब्लॉक वाला भी नहीं चलेगा, वैल्यू एरर वाला भी नहीं चलेगा, बल्कि कौन सा चलेगा, 0 डिवीजन एरर वाला रन होगा, नंबर डज नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो ये अब आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। कौन सा टॉपिक्स था, टॉपिक्स हमारे पास था ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, मेन टॉपिक्स हमारे पास है जी एडवांस पाइथन में। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर डिफरेंट किस्म के एडवांस जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग है जिसमें यूज़ होता है, और एक्सेप्ट का होता है अगर तो लाइन ऑफ कोड ठीक हो, सारे रिक्वायरमेंट ठीक हो, तो हमारा ट्राई का ब्लॉक जो है रन होता है। अगर हमारा इनपुट की वैल्यू या लाइन ऑफ कोड गलत हो तो ट्राई ब्लॉक की जगह एक्सेप्ट का जो ब्लॉक है वो रन होता है, और मैसेज एरर मैसेज शो कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारा लाइन ऑफ, अभी तो हमने यहाँ जाहिर बात है यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, एक रियल जब आप प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशन वगैरह बना रहे होते हैं उसके में बहुत से लाइन ऑफ कोड होते हैं। अगर कोई एरर्स हो जाए क्रिएट, वो एरर हैंडलिंग के ज़रिए जो है एक्सेप्ट हैंडलर क्या करता है, शो कर देता है एरर को, और बाकी भी लाइन ऑफ कोड चल जाता है। हमारा जो कोड्स है सारे के सारे लाइन ऑफ कोड्स वो स्टक नहीं होते। ठीक है, पहले ये था कि ये कुछ लैंग्वेज में ये चीज़ें, ये कंसेप्ट नहीं है एक्सेप्ट हैंडलिंग का, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि कोई भी एरर लाइन ऑफ कोड में आ जाए तो सारा का सारा कोड है वो स्टक हो जाता था। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि वो कोड ज़रा स्टक नहीं होता, हमें एरर शो हो जाता है इजीली अपने टर्मिनल के अंदर या अपने यूआई के अंदर। तो हमारे लिए और जो डेवलपर प्रोग्रामर उसके लिए फ़ाइल को वो एरर्स को हैंडल करना इजी हो जाता है, और बाकी भी लाइन ऑफ कोड जो है ना वो इजीली रन हो जाता है, हमारी कोई भी चीज़ स्टॉक नहीं होती। ठीक है जी, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, आई होगी, लास्ट में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। नेक्स्ट है जी फाइल हैंडलिंग, इसी का दूसरा कंसेप्ट है एडवांस पाइथन प्रोग्राम, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फाइल हैंडलिंग के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बड़े ही मज़े के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करें, शेयर भी करें मुख्तलिफ स्टूडेंट को, देखें किसी का भला भी करना चाहिए, बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक भी कहते हैं अल्लाह पाक ने अपनी किताब के अंदर ये फरमाया कि एक दूसरे का भलाई के कामों में मदद करो। रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के अंदर भी हमें ये सारी की सारी तालीमात मिलती हैं कि एक दूसरे की भलाई करें। तो ये आपकी भलाई है कि आप दूसरे जो स्टूडेंट को मेरा चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, वो इजीली पढ़ लेगा, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसका पेपर अच्छा हो जाएगा, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, वो अपनी लाइफ इजीली गुजारेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।